दुनिया भर की खबरें आप देख रहे हैं। यह है आज़ाद बोल इंडिया। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज कोई हेडलाइंस नहीं होगी क्योंकि आज का प्रोग्राम स्पेशल है, सिर्फ हसन नसरल्लाह की मौत पर। उनके मरने के बाद, उनकी मौत की खबर के बाद क्या हुआ। कहीं एंकर लाइव रो पड़े, मैं आज सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। कहीं पार्लियामेंट में लोग रोने लगे, दहाड़े मारने लगे। लेबनान में गलियों से, बिल्डिंगों से रोने की आवाज़ें आने लगी। कई जगहों पर हालात गड़बड़ हो गए। यमन ने फ़ौरन नसरल्लाह की मौत की खबर सुनने के बाद इजराइल की राजधानी पर हमला बोल दिया। और भी बहुत सी खबरें हैं। ईरान में क्या हुआ, खामनेई साहब ने क्या कहा, सब कुछ है। लेकिन आज वीडियोस के साथ है। मैं रिस्क लेकर इस वीडियो को बना रहा हूँ क्लिप्स के साथ। मैंने सोचा था फिर कभी क्लिप्स नहीं लगाऊंगा, लेकिन आज एक बड़ी स्टोरी है। हसन नसरल्लाह को कोई आतंकवादी मानता है, कोई उन्हें हीरो मानता है। हम उन्हें एक फिगर मानते हैं जिनकी चर्चा थी, जो एक बड़ा चेहरा थे। हम ट्रांसपेरेंट तरीके से बीइंग अ जर्नलिस्टिक व्यू के सहारे, मतलब बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम ये न्यूज़ दिखाने जा रहे हैं, तस्वीरें। सबसे पहले तो कंफर्मेशन के लिए लेबनानी वेबसाइट की खबर, हिजबुल्लाह ने सैयद हसन नसरल्लाह के मारे जाने का ऐलान किया, उनकी शहादत का ऐलान किया है और लिखा है कि 30 साल तक उन्होंने कमान संभाली और अब वो जो है अपने मालिक हकीकी से जा मिले। अल जज़ीरा ने भी हेडलाइन लगाई कि हिजबुल्लाह कन्फर्म्स किलिंग ऑफ लीडर नसरल्लाह। ठीक है, खबरें हो गई। यमन के हाउथीज़ ने, अंसारुल्लाह मूवमेंट ने हसन नसरल्लाह की मौत के फ़ौरन बाद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए यमन की तरफ। और जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये फ़ौरन मेरी खबर के साथ ही ये हवा में थी, हालांकि इतनी देर नहीं लगती, लेकिन मुझे जल्द से पढ़कर एडिट होने देना है। जस्ट ये ब्रेक हुई, 30 सेकंड में ही फ्लैश होते ही मैंने ले लिया। अब ये 11 मिनट बाद पहुंचेगी, क्या होगा वो आपको बता देंगे। इंटरसेप्ट होती है, चोट पहुंचाती है। बैलिस्टिक मिसाइल फाइट की है यमन के हाउथीज़ ने हसन नसरल्लाह की मौत के बाद फ़ौरन इजराइल से बदला लेने के लिए। एक नया मोर्चा खुल रहा है। क्या अब इजराइल उधर जाकर हमले तेज़ करेगा, क्योंकि इन्होंने लेबनान से हमले तेज़ किए थे। खैर, सैयद अली खामनेई की भी इसमें बाइलाइन लिखी हुई है कि नसरल्लाह के मारे जाने पर खामनेई ने पूरे मुस्लिम से इजराइल के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए एक पैगाम दिया है, एक आह्वान किया है कि पूरी मुस्लिम उम्मा को अब इजराइल के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना चाहिए। खैर, जो है रॉकेट सॉल्वो भी दागा गया है लेबनान की तरफ से और उसे इंटरसेप्ट कर लिया है इजराइल ने, कहा गया है। अब देखिए, ये वो वीडियो है। मैं अल मायदीन को इसका क्रेडिट देता हूँ, लेबनानी चैनल। जब लेबनानी एंकर को ये खबर पढ़ने को मिली और उनके पास ब्रेक होकर आई कि हसन नसरल्लाह अब नहीं रहे, तो वो बिखर गई ऑन एयर और टूट कर उसकी आवाज़ भारी हो गई। उसकी आवाज़ में गम सुनाई देने लगा। अल मायदीन को इसका क्रेडिट मैं वर्बली क्रेडिट दे रहा हूँ, लिख के भी आ रहा है। आज मैं हर खबर में, हर विंडो में आपके साथ ही रहूँगा, भले एक तरफ वीडियो चलता रहे, दूसरा, ताकि आपको लगे कि हाँ ठीक है, सब लाइव चल ही रहा है। अब मैं आपको इराकी पार्लियामेंट का नज़ारा दिखाता हूँ। जैसे वहाँ खबर पहुँची कि हिजबुल्लाह ने कंफर्म कर दिया है कि हसन नसरल्लाह अब नहीं रहे, तो उस मजमे में या उस पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे, वो सब का क्या हाल था। सब फूट फूट कर रोने लगे। आपको सिसकियाँ और आवाज़ें सुनाई देगी, सुनिए। तो जिन्होंने भी ये वीडियो बनाया और वायरल किया, मैं उनको ये क्रेडिट देना चाहता हूँ। उन्हीं का है ये वीडियो, हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। ये आज एक बड़ी ख़बर है, लिहाजा आज का स्पेशल दुनिया भर की खबरें इसी पर है। अब ये इरना न्यूज़ एजेंसी ईरान की, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है और ये बताया है कि लेबनान में लोग ज़ार कतार ऐसे रो रहे थे कि गलियाँ, इमारतें गूंज रही थीं। ये कई मंजिलों की इमारत हैं, पूरी गलियाँ हैं। जैसे खबर पहुँची कि अब हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो अब नहीं रहे, तो कैसे ज़ार कतार लोग सिसकियों से और चीख कर रो रहे हैं, ये शोर बता रहे हैं। तो इस वीडियो का दावा इन्ना ने किया है। हम यूट्यूब से गुजारिश करते हैं, जिनके भी दावे उनके हवालों से दिखा रहे हैं। और वीडियो पहली बार आए हैं तो मैं बता रहा हूँ। अब ये वो मलबा है, पैलेस्टाइन हाइलाइट्स ने वो वीडियो शेयर किया है। वो इमारतें हैं, मलबा है, जहाँ पर ये कल एयर स्ट्राइक हुई थी लेबनान की राजधानी बैरूत में, जहाँ हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर भी था। और इसी मलबे के नीचे से हसन नसरल्लाह को निकाला गया था। उन मलबे पे खड़े होकर लेबनानी कह रहे हैं
लब्बैक या नसरल्लाह, और ये नसरल्लाह की शहादत को एक तरीके से सलाम भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अब नहीं रहे, मतलब जो भी इनका जोश है इस तरीके से है, ये उन्हें सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लड़ाई जारी रहेगी। ज़रा सुनिए। मुझे लगता है काफ़ी है ये, और वो शख्स जो अब हिजबुल्लाह की कमान संभाल सकता है, ये हो सकता है कि ये उसका फ़ोटो है, मतलब ये शख्स हो सकता है कि आप हिजबुल्लाह का चीफ बने। और जो है ये बताया जा रहा है हाशिम सैफुद्दीन ये सेक्रेटरी जनरल के तौर पर हसन नसरल्लाह को सक्सीड कर सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं, हिजबुल्लाह की कमान संभाल सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया इस बारे में, वॉर इंटेल ने इनके फ़ोटो के साथ रिपोर्ट दी है। हाशिम सैफुद्दीन जो हैं वो हिजबुल्लाह के अंदर एक बड़े प्रोमिनेंट चेहरे हैं और वो इस वक्त मौजूदा वक्त में हेड ऑफ़ द ग्रुप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ हिजबुल्लाह सर्व कर रहे हैं, मतलब इस पोस्ट पर हैं वो। तो ये जो है ये हसन नसरल्लाह के कज़न भी हैं रिश्ते में, इन्हें ये और जो है ये पोस्ट मिल सकती है। एक और चीज़ इनके बारे में बताई जा रही है, दावा किया जा रहा है कि इनके ईरान के साथ जो है बड़े क्लोज़ रिलेशन हैं और पारिवारिक रिलेशन भी हैं, मतलब ख़ानदानी रिलेशन भी हैं। इनके बेटे की शादी जो है वो जो ईरान के जनरल रहे कासिम सुलेमानी, जिनकी एयर स्ट्राइक अमेरिकन एयर स्ट्राइक में मौत हुई थी, इनके बेटे की शादी कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई है और ये कमांडर भी रहे जो है वो ईरान कुछ फोर्स, ठीक है, उसके वो रहे हैं। तो ये बताया गया इनका काफ़ी रिश्ता है। योव गैलेंट जो इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आकर हिजबुल्लाह के जो चीफ रहे, अब तो नहीं रहे हैं, हसन नसरल्लाह, उनके मारे जाने की जो है कंफर्मेशन करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हसन नसरल्लाह को हमने इज़राइल ने मारा है। इस्माइल हानिया का इन्होंने आज तक कबूल नहीं किया क्योंकि वो विदेशी धरती वाला, उनसे जंग नहीं हो रही थी ईरान से, इसलिए वो कबूल नहीं करेंगे। इन्होंने कहा है कि वो हमारे हज़ारों इजरायली लोगों के कातिल थे और उनकी वजह से हज़ारों लोग बेघर हो गए, लिहाजा हम पर ये लाजिम था, हमने उन्हें मार दिया। Hassan Nasrallah, the leader of Hezbollah, he was the murderer of thousands of Israelis and foreign citizens. He was an immediate threat to the life of thousands of Israelis and other citizens. To our enemies, I say, we are strong and determined. To our partners, I would say, our war is your war. And to the तो ये लेबनान के लोगों से कह रहे हैं कि हमारी जंग आपके साथ नहीं है, हिजबुल्लाह के साथ है। फ़िलहाल हसन नसरल्लाह के मौत की ख़बर से कई अरब ममालिक में जो है थोड़े हालात ख़राब हो गए। बहरीन की एक तस्वीर सामने आई जिसका मैं सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये लड़ाई झगड़ा नहीं दिखाऊँगा। हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगे, कुछ आंसू गैस भी छोड़े गए, पुलिस ने इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की। ये ईरान की तस्वीर है जहाँ आप गुंबद पर दो लोगों को काला झंडा लगाते हुए देख रहे हैं। ये रज़ावी डोम है जहाँ पर जो है दुख के तौर पर ये झंडा फहराया गया है, काला झंडा, जैसे ही सैयद हसन नसरल्लाह की मौत की खबर सुनी गई। इसके अलावा ये ईरान की तस्वीरें हैं। ईरान में जो फ़लस्तीन स्क्वायर है तेहरान में, फ़लस्तीन चौक, वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए, बारिश हो रही थी, इसके बावजूद बारिश में भीगते हुए, छतरी लगाते हुए कितनी औरतें, हज़ारों की तादाद में आदमी यहाँ इकट्ठा हुए और हसन नसरल्लाह के हक़ में इन लोगों ने नारे लगाए। लेकिन हम ये वीडियो नहीं, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, ये प्रेस टीवी की ख़बर है। इसके बाद जो है हमास ने एक बयान दिया है कि हसन नसरल्लाह का जो कत्ल है या उनकी जो मौत है वो ज़ाया नहीं जाएगी और इससे रेजिस्टेंस फोर्सेस कोई कमज़ोर नहीं पड़ेंगी बल्कि मजबूत होंगी। ये हमास का बयान है जो प्रेस टीवी ने छापा। कुछ ऐसे ही हिजबुल्लाह की तरफ से तब बयान आया था जब इस्माइल हानिया मारे गए थे, कहा गया था रेजिस्टेंस फोर्सेस और मजबूत होंगी। माना जा रहा है बहुत से ऐसे लोग हैं अभी भी हिजबुल्लाह के अंदर जो हसन नसरल्लाह की जगह ले सकते हैं, लेकिन वो कितने मजबूत हैं, कितने कारगर हैं, ये किसी को नहीं पता। जाहिर सी बात है इस्माइल हानिया और हसन नसरल्लाह दो बड़े नाम थे, दो बड़े रेजिस्टेंस मूवमेंट के जो अब नहीं हैं
اور ماننا پڑے گا کہ اسرائیل کی جو ڈیفنس فورس ہے بڑی مضبوط ہے، ان کا انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ ہے، ان کے پاس زبردست ویپنس ہیں، اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو انہوں نے کہا تھا۔ پریس ٹی وی نے ایک اور ہیڈ لائن لگائی ہے کہ ایران نے جو ہے غم کا اظہار کیا ہے، کانڈولنس پے کیا ہے حسن نصر اللہ کی موت پر، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی جنگ یا ان کا جو راستہ یا ان کا جو مقصد تھا وہ جاری رہے گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت علی خامنئی صاحب کچھ بڑے IRGC کے جو کمانڈرز ہیں اور گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان سے مل کر کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران میں اس وقت ہلچل ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ خبر بھی تیز ہے کہ علی خامنئی صاحب کے رہنے کا ٹھکانہ بدلا گیا ہے۔ اب اس میں کتنی، اور یہ باقاعدہ اسرائیلی اخباروں نے بھی دیا ہے کہ علی خامنئی کا ٹھکانہ بدلا گیا ہے، یہ سوچ کر کہ کہیں اگلا نشانہ وہ نہ بنا دیے جائیں اسرائیل کی طرف سے۔ لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی اگر یہ حماقت ہو گئی، کیونکہ حسن نصر اللہ یا اسماعیل ہانیہ اور علی خامنئی اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک ریزسٹنس موومنٹ دو ہیں اور ایک پوری کنٹری کا سپریم کمانڈر ہے۔ یہ صاحب بھی جو ہیں بتایا جا رہا ہے ان کی بھی موت ہوئی ہے حسن نصر اللہ کے ساتھ، اور یہ ریولوشنری گارڈ کارپس یعنی کہ IRGC کے کمانڈر تھے۔ ان کا نام نیل فروشاں ہے، جو کہ حسن نصر اللہ کے ساتھ بنکر میں تھے جب ان کے اوپر وہ بم برسے بیروت میں، اور ان کی بھی موت ہو گئی۔ اور جو ہے ایک ہیڈ لائن المایدین نے لگائی ہے کہ بھلے ہی لگاتار آج بھی اسرائیل نے زبردست بمباری کی ہو لبنانی علاقوں پر، اس کے باوجود حزب اللہ نے بہت راکٹ برسائے، بہت حملے کیے، بہت سو کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا، بہت سے جا کر ہٹ ہوئے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ لگ بھگ 90 راکٹ آج داغے گئے ہیں۔ 32 سال پہلے بھی ایک ایسے ہی کچھ پیش آیا تھا حزب اللہ کے اندر، تب ان کے سب سے بڑے کمانڈر جو تھے عباس الموساوی، ان کا قتل ہوا تھا، ان کی موت ہوئی تھی۔ تب بھی اسرائیلی اخباروں نے ہیڈ لائن لگائی تھی "دا ایرا آف کانفلکٹ ود حزب اللہ ہیز اینڈڈ"، کہ حزب اللہ کے ساتھ کانفلکٹ کا ایرا ختم ہوتا ہے موساوی کے ساتھ ہی۔ لیکن پھر حسن نصر اللہ نے کمان سنبھالی، اور آج 28 ستمبر تک دنیا نے دیکھا کہ کتنا اسرائیل کو جوجھنا پڑا، کتنا حزب اللہ نے انہیں پریشان بھی کیا، نقصان بھی پہنچایا، یہاں تک کہ ان کے جو بسائے ہوئے لوگ تھے سیٹلرز سے نارتھ کے علاقوں میں، وہ انہیں ہزاروں کی تعداد میں گھر چھوڑنے پڑے۔ اور ایک اور خبر یہ ہے کہ 8 خبر ہے، انپٹ ہے کہ 8 اکتوبر جب سے حزب اللہ نے حملے 2023 سے شروع کیے تھے غزہ کی حفاظت کے لیے، تب سے لے کر اب تک لبنان میں 1640 لوگ مارے جا چکے ہیں اسرائیل کی بمباری میں۔ بہت بہت شکریہ۔ دنیا بھر کی خبریں اسپیشل یہیں ختم ہوتا ہے۔